हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी गाड़ियां भारत में उठ रही हैं और डीजल की हैं, चाहे वो ट्रक हो या वो एक कार हो महिंद्रा की या हुंडई की या जीप XYZ, उसमें DPF लगा हुआ है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर होता क्या है? ये जो आपका साइलेंसर लगा हुआ रहता है गाड़ी में, उससे पहले बिल्कुल साइलेंसर की तरह ही दिखता है और साइलेंसर से जस्ट पहले लगा रहता है। डीजल इंजन में जब डीजल प्रॉपरली नहीं जलता या कम मात्रा में जलता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन ज़्यादा बनता है। उस कार्बन को एनवायरनमेंट में जाने से रोकने के लिए DPF लगा हुआ है। तो DPF के अंदर कार्बन जमा होता रहता है और बाहर साइलेंसर में से कार्बन जाने से DPF इस तरीके से रोक लेता है, वो अपने अंदर उस कार्बन को जमा कर लेता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जमा करते करते वो DPF जो है चोक होने की स्थिति में आ जाता है। उस समय आपकी जब गाड़ी चल रही होगी, क्योंकि कार्बन ऑब्वियसली तभी बनेगा जब इंजन चालू, और इंजन चालू हो तो गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, चलेगी। जब वो गाड़ी चल रही होगी तो एकदम से आपके डैशबोर्ड पे एक लाइट ब्लिंक हो जाएगी। वो लाइट आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी। देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत नॉर्मल बात है। बेसिकली गाड़ी आपकी क्या कर रही है, जो चोक्ड DPF है उसको रीजनरेट कर रही है। रीजनरेट मतलब उसको दोबारा से सही कर रही है, उसको खाली कर रही है, उसमें से कार्बन को हटा रही है। तो कार्बन को कैसे हटा रही है? अब उठा के अगर वो सीधा कार्बन वापस एनवायरनमेंट में दे दिया तो फिर तो बेकार है DPF। तो वो क्या करती है, गाड़ी का जो ECM है वो किस तरीके से काम करता है कि साइलेंसर के टेम्परेचर को इतना बढ़ाता है कि अंदर जो कार्बन है वो जल के राख हो जाता है और राख से कोई हानि नहीं होती। फिर वो राख जो है आपके मेन साइलेंसर से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से DPF काम करता है। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि यार, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते क्या हुआ, अब जिस गाड़ी में DPF है उस गाड़ी में यूरिया भी है, और यूरिया ने अगर काम गलत कर दिया कि एक्स्ट्रा यूरिया आ रहा है तो DPF जाम हो गया, पत्थर जम जाता है, क्योंकि यूरिया जम जाता है और जम के पत्थर बन जाता है। गलत डीजल डल गया तो DPF जाम हो गया। इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम हो गई तो DPF जाम हो गया कारण से। EGR में प्रॉब्लम हो गई तो DPF जाम हो गई। तो जाम होने के बहुत सारे कारण हैं, और जब तक DPF नहीं था प्रदूषण ही प्रदूषण जा रहा था एनवायरनमेंट पे। अब उसको रोका जा रहा है DPF से। तो अब ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है आपके डैशबोर्ड पे, जब रीजनरेट हो जाएगा DPF तो लाइट चली जाएगी। लेकिन अगर ये लाइट नहीं गई, हर वक्त आ रही है, तो अब थोड़ी सी घबराने की बात है। इस घबराहट को लेकर के हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सीधे सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में देखो, जो टेक्नीशियन है सब जगह, बल्कि मैं तो कहूँगा शायद 5% ही ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई डिप्लोमा होल्डर या BTech होल्डर या ITI होल्डर एक टेक्नीशियन की तरह वहाँ पे सर्विस सेंटर में लगा हुआ है और प्रॉपरली उसको स्कैन कर पा रहा है गाड़ी को कि क्या इशू है गाड़ी में। 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं, 10 अलग अलग बात करते हैं, तो इसका मतलब इनके समझ में नहीं आ रहा है। आज जब 10 के 10 एक जैसी बात करें तो इसका मतलब प्रॉब्लम जेन्युइन है, यही प्रॉब्लम। तो कल तक जो मैकेनिक स्क्रू पेच स्पैनर चला रहा था, यार आज उसके हाथ में एकदम से स्कैनर पकड़ाने से पहले तो उसका दिमाग उसी में पजल रहेगा, इसे चलाऊं कैसे, और वो जो बता रहा है उसको समझूं कैसे, की तो बात 5 साल आगे की है। अगर ऐसा कोई मैकेनिक आपकी गाड़ी को स्कैन करेगा, जैसे ही वो स्कैन करेगा वहाँ DPF, केवल DPF लिखा भी आ गया, आगे क्या लिखा है बाढ़ में जाए, यही होगा और यही होता है। आगे क्या लिखा है उसका पता नहीं है। अगर वहाँ DPF लिखा आ गया, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, तो कुछ तो ऐसे पागल हैं जो डीजल फिल्टर बदल देते हैं। अगर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लिखा आ गया तो जानकारी है नहीं और डिसीजन ले दिया है कि डीजल फिल्टर बदल दो, उसका कोई मतलब ही नहीं है डीजल फिल्टर से। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर साइलेंसर से पहले लगा रहता है, उसके बारे में। अब जिसको ये पता है कि इसे कहते हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, वो कहेगा इसे बदल दो। जबकि सेकंड स्टेप क्या है कि आप स्कैनर के माध्यम से रीजनरेशन प्रोसेस चालू करें, जो लंबे समय तक चलेगा और लगातार चलेगा। चलती गाड़ी में हो सकता है उसे टाइम ना मिल रहा हो गाड़ी को रीजनरेशन प्रॉपरली करने का, तो खड़ी गाड़ी में जब आप रीजनरेशन करते हो वो अपना पूरा टाइम लेता है ECM और रीजनरेट करने की कोशिश करता है। कई बार प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होके निकल जाएगी। अब उसने रीजनरेशन किया और फिर भी लाइट वही है और रीजनरेशन नहीं हुआ, और ECM कह रहा है कि 20 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम सूट, कार्बन का जो सूट है वो DPF में है। तो अब वो आपसे कहेगा कि DPF को बदल दो। 80,000 का आएगा, 70 का आएगा, 1 लाख का आएगा, 20 का आएगा। अच्छी गाड़ियाँ किया वगैरह तो हो सकता है 2-2.5 का भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर ट्रक है तो फिर तो है ही है अच्छा खासा खर्चा। तो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि हम बदल दें। DPF क्लीनिंग मशीन्स आती हैं, केमिकल्स आते हैं DPF क्लीनिंग के, उसके माध्यम से उसको पहले तो गाड़ी में से निकलवाओ, DPF को सर्विस सेंटर लेके जाओ और वहाँ पे उसको क्लीन करवाओ।
जैसे मेरे पास मेरे खुद के सर्विस सेंटर में DPF क्लीनिंग मशीन है, उसके थ्रू जैसे ही हम उसको साफ करते हैं, क्योंकि वो फोर्सफुली साफ करता है, लिक्विड केमिकल आता है स्पेशल, तो वो केमिकल क्या करता है, सारे कार्बन को निचोड़ करके आपका जो टैंक होता है, रिजर्वायर होता है, उसमें सारे कार्बन को जमा कर लेता है और DPF को क्लीन कर देता है। DPF क्लीन होने के बाद आप उसको दोबारा से रीजनरेशन प्रोसेस उसमें करेंगे। जब आप उसमें रीजनरेशन प्रोसेस करेंगे तब जाके आपकी जो लाइट आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। अगर आप रीजनरेशन प्रोसेस नहीं करते हैं तो फिर ये होगा कि वो लाइट कुछ देर तक आएगी, आप गाड़ी चलाएंगे और चलाने के बाद वो लाइट हट जाएगी। क्योंकि देखो, अभी ECU को भी तो रियलाइज होना चाहिए कि भाई DPF क्लीन हो गया है, तो या तो वो नेचुरली अगर वो प्रोसेस चलेगा तो वो अपना समय लेगा, 1 दिन 2 दिन जो भी, और अगर आप स्कैनर से कर देते हैं तो इंस्टेंटली वो गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स लेने हैं। ये बहुत नई चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं, तो वो जानकारी के अभाव में अपना खर्चा कर देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नई हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको भविष्य के लिए सीख मिलेगी, अपनी गाड़ी के लिए, आपका कोई संगी साथी हो उसके लिए। DPF कैसे काम करता है ये हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे और आप उसको देखें, तब आपको और प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा कि DPF काम कैसे करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।